फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस, योर स्टडीज़ विद द हेल्प ऑफ माय चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, इंग्लिश क्लासेज बाय संजीव गोस्वामी। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमें सिंपली पता ही है वॉइस मीन सेंटेंस है, वाक्य है। दो टाइप होते हैं इसके, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में हम अक्सर कहते हैं एक्टिव मतलब बहुत ही फास्ट है, तेज है, और पैसिव मतलब सुस्त है, ढीला है। इसी वाक्य को हम जब बहुत फास्ट ट्रैक पर कहते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, एक्टिव वॉइस हैं। पैसिव में गाड़ी थोड़ी सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे एक हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो स्टेशंस कम पड़ते हैं, और जब हम उसी ट्रैक पर, ट्रैक तो सेम है, पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं एक, तो हम देखते हैं कि रास्ते में कई हॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, स्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो एक्टिव और पैसिव में वही डिफरेंस है। जैसे हम एक्टिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट पैसिव का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आपने देखा दो स्टेशंस बढ़ गई यहाँ पर, तो ये हो गया पैसिव। कई बार हम ऐसे भी समझा देते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया और वर्ब यहीं पर रह गई V3 के रूप में, तो ये एक्टिव हो जाता है और ये पैसिव हो जाता है। ऐसे भी समझा देते हैं हम लोग कई बार। एक तरीका मेरा और भी है यहाँ पर समझाने का, शायद वो भी काम कर जाए आपके लिए। कि मैंने क्या किया कि मैंने एक खरबूजा बना दिया और इसके ऊपर एक चाकू रख दिया, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब उसी चाकू को नीचे रख दिया तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब आपको लगेगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब कार्य सब्जेक्ट टू वर्ब हुआ, चाकू ने खरबूजे को काटा, तो एक्टिव वॉइस, खरबूजा खुद कटा चाकू से। हालांकि कटना खरबूजे को पुराना फ्रेज है कि चाकू खरबूजा पे गिरे या खरबूजा चाकू पे कटता तो खरबूजा ही है, लेकिन एक ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आखिर ये काम कौन करना चाहता था। जैसे मैं खाना खाता हूँ या मुझे खाना खिलाया जाता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये डिफरेंस ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। अब हमें सीखना है कि आखिर वो कौन से रूल्स हैं जिससे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आइए एक बेसिक रूल से मैं कोशिश करूंगा कि आज आप एक ही वीडियो में ये वॉइस सीख लें। ठीक है? कैसे? हम एक्टिव का एक रूल लिखें, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हम पैसिव का भी एक ही रूल लिख दे रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट या S। तो आप देखेंगे कि V3 कभी चेंज नहीं होगा, ना बाई चेंज होगा, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। जब भी चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ऐसे ही हम एक्टिव वॉइस में देखें, जब हम कोई भी टाइप का टेंस बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर, सब्जेक्ट वही रहता है और ऑब्जेक्ट वही रहता है। ओनली वर्ब्स चेंज, केवल क्रियाएं बदलती हैं। ओनली वर्ब डिसाइड्स ईदर द सेंटेंस इज अबाउट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। केवल क्रिया डिसाइड करेगी कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। ऐसे ही केवल सहायक क्रिया डिसाइड करेगी कि ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। गॉट इट? एक एग्जांपल केवल मैंने लिखा दिया B। अब हम जाने आखिर ये B है क्या? क्या ये हर मर्ज की एक ही दवा है, पैनेसिया है? हर मर्ज की एक ही दवा, मैंने B लिखा दी। तो इसको ऐसे समझेंगे कि इस B को जब हम इंडेफिनिट में लेके चलेंगे तो ये B का हो जाएगा इज, RM, वाज, वर, और कभी दिक्कत आई तो बी इटसेल्फ, ये खुद आगे हमारी मदद करेगी। कैसे करेगी? आइए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझें।
एक एग्जाम्पल लें, राम ईट्स फूड। तो राम है सब्जेक्ट, ईट्स है वर्ब और फूड है ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे साथियों, तो फूड पहले आएगा ना एग्जाम्पल के थ्रू, ऑब्जेक्ट तो फूड आ गया। राम भी वहीं पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और राम से पहले बाई भी कभी चेंज नहीं होगा, बाई रैम, तो केवल चेंज होगा वर्ब। तो ईट्स को हम रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि पैसिव वॉइस चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो, हमेशा ईटन ही आएगा। केवल चेंज होगा तो वो होगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर बी, चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कॉलम रख देंगे इजारम, इंडेफिनिट है इजारम, चूंकि राम एक वचन है तो इज, तो फूड इज ईटन, तो फूड इज ईटन बाय राम, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जैसे ही इसे हम पास्ट में चेंज करेंगे, यहां पे हमने कर दिया 8 पास्ट टेंस, तो तुरंत इस कॉलम से उठ के चले जाएंगे पास्ट में और इज की जगह हम लिख देंगे वाज। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो केवल इज को वाज करते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट टेंस में चले जाएंगे। अगर राम की जगह यहां पर बॉयज होता तो आर लगाते प्रेजेंट में और वर लगाते पास्ट में। अब मान लीजिए इसे हम फिर एक बार फ्यूचर टेंस में चलें, तो राम विल ईट फूड। ईट हमेशा ईट ही नहीं रहेगा, विल नहीं हटा सकते क्योंकि विल बताता है कि फ्यूचर है। इंडेफिनिट के लिए हम इसमें से यहां से बी उठा लेंगे थर्ड कॉलम से, तो विल बी ईटन। समझ गए आप लोग? तो थोड़ा सा चेंज करने से, इज लगाने से प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाज लगाने से पास्ट इंडेफिनिट, और विल बी, विल के साथ केवल बी लगाने से ये हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। गॉट इट? अब हम दूसरा पार्ट पकड़ेंगे, वो है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? जब हम कंटिन्यूअस में आएंगे तो बहुत ही आसान है, इस बी में केवल आईएनजी तो लगाना है, हो जाएगा बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस की वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी पहले से हमें मिली होती है। आइए एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। राम इज ईटिंग फूड। राम सब्जेक्ट, ईटिंग वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब। राम खाना खा रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो गया। तो अब हम जैसे ही इसको पैसिव में चेंज करेंगे जनाब, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाए, फूड वही है, कोई चेंज नहीं होता, राम वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई वही है, कुछ नहीं हो रहा इसमें, और यहाँ पर ईटन भी हर बार मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें जो आईएनजी थी ये उठाकर हम बी के साथ ले गए। पहले तो इज लेकर आए, फूड इज, हेल्पिंग वर्ब तो मिल ही गई क्योंकि एक वचन है, बॉयज होता तो आर कर देते। देन बी जो लगाते थे हम पैसिव वॉइस के लिए, जो हमने रखा था कॉन्सेप्ट बी, वो उठा के हमने बीइंग में बदल दिया। ठीक है, बी तो परमानेंट है ना, जो हमें चेंज करनी है, कंटिन्यूअस में हो जाती है बीइंग। तो राम की जगह अपनी है वहीं जहां था, ईटन वहीं है, बाई फूड भी वहीं है, इज बीइंग ईटन बाई राम। फिर समझेंगे, अगर इज की जगह पर हम वाज करेंगे तो यहां पर वाज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी का पैसिव वॉइस नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वहां पर विल बी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस भी समझ लिया। अब केवल बचेगा परफेक्ट। आइए केवल एक एग्जाम्पल उठाएंगे। परफेक्ट टेंस में जब हम जाएंगे तो उसी बी की थर्ड फॉर्म हम बना देंगे बीन। सब में बीन लगाएंगे, हम बीन ना बजाएं, बीन लगाएं। एग्जाम्पल देखें, राम हैज ईटन फूड। इसको पैसिव कैसे करेंगे? इसके पैसिव करने के लिए फूड पहले लाएंगे हमेशा की तरह, और बाई राम हमेशा वही है, ईटन भी वही है। परफेक्ट टेंस में बड़े मजे की चीज़ है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, उसे ही उठा के रखना है, केवल हमें हैज़ लाना है। यहाँ इतना ज़रूर ध्यान रखें, फूड की जगह यहाँ पर अगर बुक्स होती तो हैव हो जाता, या
खाने की बात है तो यहाँ पे फ्रूट्स होते तो हैव हो जाता। इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल या बहुवचन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बस अपने पास से बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा देंगे। तो हमने क्या सीखा, वही बी जो इजारम था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज वर्ब था, पास्ट इंडेफिनिट में विल बी शैल बी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस में वही बी वर्ब में से आईएनजी लगाकर बीइंग हो गया, और फ्यूचर टेंस में वही बी बीन हो गया। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर लें, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। एक दिक्कत और जो आ सकती है उसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट बना लें। ये जो एग्जाम्पल्स थे इसमें मैंने केवल नाउन का यूज किया, प्रोनाउंस का यूज नहीं किया। लेकिन जब आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा तो आई को हम मी में चेंज करेंगे, वी को हम अस में चेंज करेंगे, यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है, दे को हम देम में चेंज करेंगे, ही को हम हिम में चेंज करेंगे, शी को हम हर में चेंज करेंगे, और इट का इट ही रहता है। कैसे, एक एग्जाम्पल इसके लिए भी समझें, कहीं ये ना लगे कि हमने ये छोड़ दिया। आई ईट फूड, अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता तो हम करते, ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फूड इज ईटन बाई, आई की जगह पर हम, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव केस है, कर्ता की जगह है, जैसे ये कर्म की जगह आएगा तो आई की जगह पर बाई मी हो जाएगा, बाई मी। आई की जगह पर यहां यू होता तो बाई यू होता, दे होता तो देम हो जाता। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, इससे हम समझ लेंगे। ऐसे इंपेरेटिव होता है तो हम इंपेरेटिव के लिए भी बहुत आसान तरीका है, इंपेरेटिव का रूल भी लिखा दें आपको। अगर ये इंपेरेटिव होता तो इसका बड़ा आसान है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये और आसान है क्योंकि इंपेरेटिव में सब्जेक्ट तो होता नहीं। तो एग्जाम्पल है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला जाए, तो यहां पर पहले लगाएंगे लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोला जाना चाहिए। तो ऐसे हो जाएगा। अगर इसे नेगेटिव में करते तो क्या करते, डोंट ओपन द डोर, तो कर देते लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, तो ऐसे कर देते। अगर मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता कि प्लीज ओपन द डोर, तो जब प्लीज लगा होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज हटाएंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेम उतार देंगे, ओपन द डोर। यहां पर अगर डू नॉट होगा तो यहां पर नॉट टू कर देंगे। इस तरीके से हम इस एक वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप पूरा वॉइस समझें। कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वॉइस के अलग अलग टेंसेस के हिसाब से वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसे जाके डिटेल में वहाँ समझ सकते हैं। अगर एक वीडियो में समझना हो, आई हैव ट्राइड फॉर यू डियर वंस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय, टेक केयर।